नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट बाजार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। पॉलिटी में जो मैंने पिछली क्लास आपको पढ़ाई है, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया था। पिछली क्लास में मैंने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया था। आज हम जो देखेंगे राज्यपाल को देखेंगे। किसको देखेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल एक तरीके का राष्ट्रपति की तरह होता है। राज्यपाल कि उसमें कैसे क्या हो रहा है, जैसे राष्ट्रपति को चीज दी गई उसी तरह राज्य के कंडीशन में राज्य के कंपेयर में राज्यपाल नियुक्त किया गया। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। सेंटर में राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और सेंटर में सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम यानी प्रधानमंत्री। इसी तरह राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। और ये जो सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो अब राज्यपाल को देखेंगे। ठीक है, अब राज्यपाल, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि राज्यपाल को जरूरत क्यों पड़ी? ये राज्यपाल नामक पद संविधान में क्यों किया? देखो, जैसे आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे राज्य सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उसकी देखरेख करने के लिए एक तरीके के राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है कि राज्य में क्या क्या हो रहा है। राज्य में कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा है कि देश के विरुद्ध काम चल रहा हो, देश को तोड़ने का काम चल रहा हो, कि राज्य सरकार जो चला रही है वो शासन कैसे चला रही है। ये सब देखने के लिए ये केंद्र सरकार यानी करता कौन है? राष्ट्रपति करता है, मनोनीत करता है। पर राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। तो यानी हम इनडायरेक्ट तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देखता है ना कि ये करना है वो करना है, सब कुछ उसी के तहत होता है। तो राज्यपाल इसी के लिए ये किया गया है कि राज्य को देख करने के लिए, राज्य को एकता बनाए रखने के लिए। राज्य में कहीं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, अब ममता बनर्जी कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानने से इनकार कर देती है। तो बात मानने से इनकार करने से अब वो जो राज्यपाल वहां के हैं तो वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार का होगा। जो अब मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। बट वो किसके इशारे पे काम होगा? प्रधानमंत्री के इशारे पे। इसलिए हम डायरेक्ट कौन बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो वो देखेंगे कि ये काम कैसा, कहीं ममता बनर्जी कहीं देश के लिए कहीं अखंडता वो तोड़ ना दें, ये ना कर दे, वो ना कर दे। इसलिए ये राज्यपाल की जरूरत पड़ी। अब राज्यपाल में जो जो चीजें क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं वो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिए हैं, उन्हें हम एक एक पॉइंट करके आपको समझाते हैं। आज की क्लास में क्या रहेंगे? राज्यपाल को। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। राज्यपाल, जैसे ये लिखा है भाग 6, क्या लिखा है? भाग 6 राज्यपाल, आर्टिकल 153 से 167 तक ये क्या दिए हुए हैं? ये 8 आर्टिकल दिए हुए हैं। अब पहला ये लिखा हुआ है, राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कनाडा देश के कनाडा से अनुसरण की गई है। यानी राज्यपाल को क्या किया जाता है? पहला क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो राज्यपाल को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अब किस देश से ली गई है? किस देश की पद्धति के आधार पर? तो कनाडा। किस देश की पद्धति के आधार पर? कनाडा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और राज्य का संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। अब ये चीज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या चीज है? राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य का संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक, जैसे राष्ट्रपति कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है या नहीं? और कार्यकारी प्रमुख होता है। सब काम कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी तरह राज्यपाल को। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर राज्यपाल 1/6 क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत सदस्य करते हैं विधान परिषद। कितने? 1/6 राज्यपाल द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब जैसे राष्ट्रपति कितने राज्यसभा में कितने सदस्य कर रहा है? 12 सदस्य क्या करता है? मनोनीत। इसी तरह राज्यपाल कितने सदस्य करता है? 1/6। जैसे अगर 60 सदस्य हैं, 60 सदस्य 1/6 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10 सदस्य। तो 10 सदस्य को राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। किसके लिए? विधान परिषद के लिए। अब राज्य विधानसभा द्वारा 17 का आदेश देता है, मतलब राज्य विधानसभा से चलाने का आदेश देता है। कौन देता है? राज्यपाल। वो कह रहे हो तो राष्ट्रपति, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति, मैंने आपको समझाया था, ये थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नत कर सकता है। जैसे राज्यपाल है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, उनकी सलाह पर
उनकी सलाह पर जो जिला जज है ना, जिला न्यायाधीश, जिला जज, उनकी नियुक्ति व पदोन्नति कर सकता है कौन? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गया वेतन और भत्ते। अब राज्यपाल को वेतन और भत्ते वो किस पे? राज्य की संचित निधि पर। राज्य की क्या होती है? जैसे सेंटर की संचित निधि है, ऐसी राज्य की भी क्या होगी? संचित निधि होगी। वो राज्य को वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। और इसका वेतन कितना है? 3,50,000। इसका वेतन कितना है? 3,50,000। और राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी मतलब उसने कोई भी काम किया, उसे वहां उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर देना मतलब वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है कि ये काम कैसे हो रहा है, वो सब कुछ उसको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद हेड होता है। राष्ट्रपति भी जब चाहे तब इसे चेंज कर सकता है, जब चाहे तब चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां कौन कौन सी की जाती है, वो नियुक्तियां देख लीजिए। अब जैसे राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता मतलब राज्य का सबसे बड़ा वकील, राज्य के लिए वकील का जो काम करे, जो कानून का ज्ञाता हो, वो कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो सब जो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक अलग अलग क्या है, राज्य से लोक सेवा आयोग है, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी भी राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति करता है। अध्यक्ष की और सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग अलग अलग है। अब इससे राज्य निर्वाचन आयोग के काम क्या क्या होते हैं? जैसे ग्राम पंचायत का इलेक्शन कराना, जिला पंचायत का इलेक्शन कराना, वीडीसी का इलेक्शन कराना, ये राज्य निर्वाचन ब्लॉक प्रमुख का ये क्या होता है? इनके राज्य निर्वाचन आयोग के ये काम है। अब राज्य में एमएलए और सांसद का इलेक्शन कौन कराता है? तो ये निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, उसकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आप देख रहे होंगे चीजें काफी सिमिलर है। अब राज्य वित्त आयोग का गठन, तो अब राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कोई दिक्कत नहीं। पहली महिला, ये क्वेश्चन कई बार कई पेपरों में देखा गया है कि पहली महिला कौन सी थी जो राज्यपाल है? तो सरोजिनी नायडू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम एक बार बता देते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा 17 का आदेश कौन देता है? राज्य विधानसभा के 17 का आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल। ठीक है। अब राज्य उच्च न्यायालय वेतन और भत्ते राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर, ना कि राष्ट्र की संसद की संचित निधि पर। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किस पे होगा? ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अब राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप क्वेश्चन आंसर आए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, वो राष्ट्रपति, तो किसके प्रति हो जाएगा? राष्ट्रपति। इस तरीके से कहा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब एक बार जो प्रमुख अनुच्छेद है उन्हें एक बार देख लेते हैं। प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। अनुच्छेदों को जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है उन्हें देख लेते हैं एक बार। जैसे आर्टिकल 153 है, 153 है, उसमें क्या है? राज्यों के राज्यपाल। क्या बोला गया है? राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात बोली गई है कि राज्यों के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। ठीक है। अब एक राज्यपाल हुआ अगर कहीं, जैसे अपना यूपी का राज्यपाल है कोई, वो 2 राज्यों को देख सकता है, यूपी को देख सकता है, एमपी को देख सकता है। कहने का मतलब आप समझे? एक राज्यपाल 2 राज्यों के लिए काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 153 में क्या दिया गया है? राज्यों के राज्यपाल, कोई दिक्कत नहीं। अब आर्टिकल 154 में क्या बात बोली गई है? आर्टिकल 154 में ये बात बोली गई है, राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित है? राज्य में निहित है। पर इसे इस्तेमाल कौन करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के लिए,
आर्टिकल 155 में ये बात बोली गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के लिए कैसे इसकी नियुक्ति की जाएगी, मनोनीत करके, निर्वाचित करके, कैसे क्या, ये कैसे बोला गया आर्टिकल 155 में ये बात बोली गई है। आर्टिकल 160 में क्या है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य 160 में, जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी में राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या राज्य को देख सकता है, ये बात कैसे बोली गई है, राज्य में बोली गई है। अब आर्टिकल 161 में क्या बोली, क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, कुछ क्षमादान कर सकता है, इसी तरह राज्यपाल को भी कुछ दिए गए क्या आप क्या कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो, क्षमादान कर सकते हो किसी को। अगर आप राज्यपाल के लिए कोई अगर क्रिमिनल है, वो अगर वो पर्ची अपनी पत्र लिख के उससे क्षमादान, अगर राज्यपाल अपने विवेक से चाहे तो उससे क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 213 में क्या, राज्य की अध्यादेश करने की शक्ति, एक सेकंड रुकना। आर्टिकल, एक सेकंड, ठीक है। तो आर्टिकल 213 में क्या बोली गई है, राज्यपाल का अध्यादेश करने की शक्ति। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब राज्य में क्या हो, इमरजेंसी हो, ठीक है। तब जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इसी तरह राज्यपाल 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 233 में क्या है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। राज्यपाल में इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे काफी अच्छी तरह आप पढ़ लो एक तरफ, मैंने अच्छी तरीके से। अब 10-12 मिनट में आपकी क्लास एक टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। ये क्लास हम समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।